हेलो स्टूडेंट। तो आज बेसिकली देखते हैं लास्ट 25 डेज में किस तरीके से प्रिपरेशन को आपको बूस्ट करना है एंड हाउ टू प्रिपेयर इन द लास्ट 25 डेज। देखिए, आपके पास बहुत समय कम है, राइट? और अगर इस समय में आपने बहुत अच्छे से मेहनत कर ली ना, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। और ये 25 डेज अगर आपने वेस्ट कर दिए तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, राइट? सो लास्ट पुश देने का टाइम है, मोर ओवर ये स्प्रिंट का टाइम है। यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है? अब अगर लास्ट के 15 डेज, लास्ट के 25 डेज 15 आवर्स भी पढ़ना पड़े तो एक बार स्ट्रेच कर देना, अदरवाइज आपके सपने अधूरे रह जाएंगे और ये लाइफ टाइम तक रिग्रेट रहेगा। द फर्स्ट थिंग इज टाइम टू प्लान, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक रात पहले आप लोग चीज़ों को प्लान कर दो, ठीक है? एक रात पहले आप चीज़ों को यहाँ पे प्लान कर देंगे। ओके, सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सुबह उठ के सीधा आपको एक्शन पे आ जाना है। समझ में आ रहा है? सो व्हाट टू स्टडी, कैसे प्लान करना है, व्हाट टू स्टडी, हाँ राइट? चैप्टर भी डिसाइड कर देना है, सब्जेक्ट कौन सा पढ़ेंगे वो डिसाइड करना है कि चलो मैं मैथ्स पढ़ूंगा, चैप्टर नंबर अलजेब्रा, ओके, चैप्टर नंबर ये अलजेब्रा पढ़ेंगे और कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे ये तक आपको डिसाइड कर देना है। समझ में आई बात? नाउ नेक्स्ट थिंग सुनिए कि टाइम, टाइम क्या है? अब कौन से टाइम पे पढ़े, राइट? सर सुबह पढ़े, मॉर्निंग में पढ़े, आफ्टरनून में पढ़े या नाइट में पढ़े, इट्स योर चॉइस, राइट? ये पर्सनल कॉल है आपका। जब भी आपकी खुद की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, पढ़ने का मन करता है, वो एक टाइम स्लॉट आप डिसाइड कर लीजिए एंड स्टार्ट गिविंग एफर्ट्स, राइट? सो किसी भी टाइम पढ़ो, इट डजेंट मैटर। वो अपनी खुद की बॉडी क्लॉक के हिसाब से आप पढ़ सकते हो। जनरली सुबह बहुत ज़्यादा अच्छा बोला जाता है, बट अगेन आई विल से कि आपकी बॉडी क्लॉक के हिसाब से। सर कितना पढ़े सर? 30 मिनट से लेके 3 आवर्स तक। अब मैंने 30 मिनट्स और 3 आवर क्यों कहा वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। देखिए, 3 आवर का रीज़न है कि आपको कोई भी एग्जाम तो 3 घंटे तक फुल फोकस होकर देनी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 3 आवर्स तक तो आपको मिनिमम स्ट्रेच करना ही चाहिए। तो कितनी देर पढ़ना चाहिए? 3 आवर्स तक एट अ स्ट्रेच, राइट? फिर आप, कोई लोग बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक लगाओ, 30 मिनट्स का वो लगाओ, वो आपकी चॉइस है। मैं उसके बारे में भी डिटेल में भी बात करूंगा, राइट? नाउ इंटरेस्ट, काफ़ी बार क्या होता है कि इंटरेस्ट नहीं आता है, राइट? कैसे इंटरेस्ट लाएं? तो चीज़ों को इंटरेस्ट लाने के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट कब आता है? जब आप उसको रियल लाइफ से जोड़ दो। अगर मैं आज आपको इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको बता दूँ, को पता है इंटीग्रेशन का रियल यूज़ क्या है, क्या डिफ्रेंशिएशन का यूज़ क्या है, राइट? सो कभी अगर मौका मिला तो मैं इन सब चीज़ों पे भी बात करूँगा, बट आपको उसका यूज़ पता होना चाहिए, तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आता है। बट अभी तो टाइम बहुत कम है हमारे पास, अभी तो करो या मरो वाली सिचुएशन, 25 डेज बाकी है। तो यहाँ पे दो चीज़ें काम करती हैं, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। पुश फैक्टर होता है पीछे से अपने आप को धक्का देना। कैसे? दिमाग में आप सोचोगे कि यार एनडीए नहीं हुआ, या सीडीएस नहीं हुआ, या यूपीएससी की एग्ज़ाम नहीं हुई तो मुझे लोग सुना जाएंगे। डर के मारे पढ़ो। एक होता है डर के मारे पढ़ो कि लोग मुझे सुना जाएंगे, मेरी गर्लफ्रेंड है वो किसी और के साथ चली जाएगी, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, मेरे पापा मुझे डांटेंगे। डर से पढ़ो, दिस इज पुश फैक्टर, राइट? नाउ पुल फैक्टर क्या होता है? पुल फैक्टर मीन्स आप सोच रहे हो कि अरे यार, अगर मेरा एनडीए में सिलेक्शन हो गया, सीडीएस में सिलेक्शन हो गया, यूपीएससी में हो गया, सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया, तो मेरे को ऐसी वाइफ मिलेगी, राइट? मेरी लाइफस्टाइल ऐसी होगी, मेरे को 4 नौकर मिलेंगे, मेरी पावर बढ़ जाएगी, मेरे को ये गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा। दिस इज पुल फैक्टर, राइट? मैं समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ, किसी के लिए ये भी पुल फैक्टर होता है। समझ में आया? तो डिपेंडिंग अपॉन योर ओन, आपको पुश के करना है, पुश फैक्टर से करना है या पुल फैक्टर से करना है, बट करना जरूरी है। नाउ अंडरस्टैंडिंग की बात करें, नाउ काफ़ी बार क्या होता है पता है? आप चीज़ें पढ़े जा रहे हो, बजट, सपोज अगर मैं ये लेता हूँ सीधा, सपोज कंपोजिट फंक्शन, मैं पढ़े जा रहा हूँ, पढ़े जा रहा हूँ, अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। सो विदाउट अंडरस्टैंडिंग यू कैन नॉट फाइंड इंटरेस्ट, है ना? अगर मुझे समझ में आ गया कि अच्छा ए बी सी है, 3 है, नॉन एम्प्टी सेट है, अच्छा नॉन एम्प्टी सेट है मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, ए इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसका रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आपको मैंने समझा दिया, आपको समझ में आ गया, तो डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग अगर होगी तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आता है। दिस इज द थर्ड रीजन। आप स्टोरी बना सकते हो कि देखो, स्टोरी कैसे बना सकते हो कि अच्छा हाउ मेनी डिफरेंट परमुटेशंस कैन बी मेड। अच्छा ये तो क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं आपको स्टोरी बना के दिखाता हूँ किसी एक टॉपिक को लेके। सपोज ऑड इन फेवर एंड ऑड इन अगेंस्ट, ठीक है? अब कैसा है कि ऑड फेवर में भी है और ऑड अगेंस्ट में है। तो हमने पता है, सुना है कि वर्क हार्ड ड्यूरिंग ऑड टाइम, राइट? ऑड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं रियल लाइफ में भी, कि एकदम अलग से हो जाना, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना, बहुत सारे मीनिंग होते हैं ऑड के। तो ऑड ऑड करके ये जो बंदा है ना, वो फेवर में भी है
और ऑड काफ़ी बार अगेंस्ट में भी चला जाता है। तो ऑड क्या बोलता है कि भैया हम आपके फेवर में हैं, और क्या बोलता है मैं आपके अगेंस्ट में है। अब कौन से सिचुएशन में फेवर में अगेंस्ट में होगा? नाउ इफ ए इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, अब क्या हुआ, मेरी इच्छा हुई कि चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है चलिए करते हैं। नाउ द टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज एन, आउटकम कितने हैं? एन आउटकम्स है हमारे पास। एन कोई भी एक नंबर, मान लीजिए एन से मैंने ले लिया कि नाना पाटेकर, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितने हैं? नाना पाटेकर, इतने नाना पाटेकर जितने आउटकम है, आउट ऑफ विच एम इज फेवरेबल। तो नाना पाटेकर ने सपोज 15 फिल्म की, उसमें से अच्छी फिल्म निकली 5, एम को हम ले लेते हैं 5 फिल्म अच्छी लिखी, फेवरेबल इवेंट हो गया। आप इस तरीके से कहानी बना सकते हो। तो मैंने इंस्टेंट बनाया तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया होगा। यू कैन अंडरस्टूड, राइट, यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से कहानी बनानी है। स्टोरीज बना के आप पढ़ सकते हो ताकि आपको इंटरेस्ट बना रहे। अब बात करते हैं टीच। अब क्या होता है, काफ़ी बार हम पढ़ लेते हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी को सिखाना। इसके 2 रीजंस हैं, ठीक है, रीज़न 2 है। एक रीज़न होता है कि जब आप किसी को सिखाते हो तो आपको रियलाइज़ हो जाता है कि यार आपको आता है कि नहीं आता है, पहली बात, ठीक है, कितना आता है वही आप सिखा सकते हो। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब आप किसी को सिखाते हो ना तो उससे आपका रिवीजन हो जाता है, ओके। और द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने भले ही 2 कहा बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लॉ ऑफ कर्मा भी काम करता है, ठीक है। ये काफ़ी लोग बात नहीं करते बट मैं बताता हूँ कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई आपकी भी मदद करेगा। ये तो लॉ ऑफ कर्मा है, थर्ड लॉ है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी बोलता है ना। तो काफ़ी बार क्या होता है कि फ्री में पढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, फ्री में पढ़ा दो, और जिसको ज़रूरत है उसको पढ़ा दो। इसलिए मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, आप उसमें क्वेश्चंस डाल सकते हो, ठीक है। आप एक दूसरे की मदद करने का एक एटीट्यूड रखोगे ना तो डेफिनेटली एसएसबी भी बहुत ईजिली निकल जाएगा, इंटरव्यू भी निकल जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे की मदद करता है, राइट, मेरा ये स्ट्रांग बिलीफ है, उसकी मदद ऊपर वाला करता है। वो गॉड हो, मतलब आप जिस भी भगवान देवता जिनको भी मानते हो, बट ये मेरा स्ट्रांग बिलीफ है कि जो दूसरे की मदद करता है उसकी मदद ऊपर वाला करता है। तो टीच कर दे, सब अपने जूनियर्स को पढ़ा दीजिए। समझ में आई बात, ठीक है। अब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रेक डिफरेंट ब्रेक ओके। इसमें एक्चुअली ऐसा था कि लोग बोलते हैं ना कि ब्रेक लेना चाहिए, बार बार पढ़ाई के वक्त ब्रेक लो, पोमोडोरो टेक्निक के बारे में। तो इसमें डिफरेंट व्यूज़ हैं। डिफरेंट व्यूज़ मतलब आप समझिए कैसे कि आप एक ब्रेक ले रहे हो कि 30 मिनट्स के बाद मैं ब्रेक लूँगा, ऐसा कंपल्सन कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। हो सकता है कि मैंने पढ़ते उस फ्लो स्टेट में चला गया कि मुझे ब्रेक की ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो हो सकता है आप 3 घंटे भी पढ़ लोगे कंटिन्यूअसली। अब काफ़ी लोग क्या है ना, साइंस के पीछे पढ़ के कि नहीं साइंटिफिकली प्रूफ 30 मिनट से ज़्यादा आप पढ़ ही नहीं सकते। अरे तो फिर आप 3 आवर का पेपर भी तो लिख ही रहे हो ना, विथ फुल फोकस, फुल इंटेंसिटी। तो वहाँ पे कहाँ ब्रेक ले रहे हो कि नहीं सर अब मुझे थोड़ा सा चलना पड़ेगा, 30 मिनट्स हो गए, 45 मिनट्स हो गए, मुझे चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, ठीक है। मैं ना किसी को सही कहता हूँ ना गलत कहता हूँ, ये सबकी पर्सनल चॉइस होती है कि आपको कितने टाइम के बाद ब्रेक लेना है। अगर ऐसा होता तो आपको तो हर 3 घंटे के एग्ज़ाम में 15 मिनट का या 5 मिनट का ब्रेक लगता। और डेफिनेटली अगर आप ब्रेक ले रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आंखें बंद करके बैठे रहो, कुछ मत बोलो। ये सबसे ब्रेक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब मैं भी पढ़ता था, ठीक है, मेरा ब्रेक लेने का यही होता था कि मैं ब्रेक लेता था, आंखें बंद करके पड़े रहता था, या बहुत ज़्यादा कुछ हुआ, मैं थक जाता था तो मैं थोड़ा सा वॉक कर लेता था। हाँ, पढ़ाई से थोड़ी सी थकान हो जाती है क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली चीज़ों को फीड कर रहे हो अपने अंदर। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। सो ट्राई योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, ठीक है। कोई भी ज़रूरत हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब तो हमने इंस्टा वाला भी स्टार्ट कर दिया है, तो वहाँ पे भी आप पर्सनल मैसेज भी लिख सकते हैं, इंस्टा, टेलीग्राम। और तीसरा, ट्विटर पे अभी इतना एक्टिव मैं नहीं हो पा रहा हूँ। आई विल ट्राई कि कोई मेरी मदद करे ट्विटर में एक्टिव होने के लिए, देन डेफिनेटली वी विल स्टार्ट विद दैट ऑल्सो, ठीक है। सो इसी के साथ अपना वीडियो एंड कर दूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।